ये है वक्त मीडिया। महाज़े आजादी 1857 के शहीद जबरदस्त खान और उल्फत खान की याद में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुनक्किद किया गया ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर जनाब शाहिद मंजूर साहब। इस मुशायरे के मौजूद मेहमान रहे DIG CISF जनाब जमाल वाजिद खान साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हापुड़ की जानी मानी शख्सियत टीवी एक्टर शायर राइटर जनाब फसी चौधरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब डॉक्टर मरगूब त्यागी साहब। इस मुशायरे के दूसरे को कन्वीनर रहे हापुड़ के मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, थोड़ी देर और रुक जाइए और मुशायरे के कन्वीनर जनाब फसी चौधरी साहब आपको इस मुशायरे का मकसद बता रहे हैं और एक कीमती जानकारी दे रहे हैं। जरूर सुने उनकी बात, फिर देखते हैं मुशायरा। आज ये मुशायरा जो हम कर रहे थे, ये उन 1857 के शहीदों की याद में हमने मुनक़िद किया था कि जो 10 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड पर 85 सिपाहियों ने अपनी आवाज़ उठाई कि हम इस चर्बी लगे कारतूस को नहीं चलाएंगे। खुश नसीब हैं हम लोग के हमारे शहर से हमारे परदादा चौधरी ज़बरदस्त खां उन 85 सिपाहियों में एक थे। और जब उनके भाई ने यह सुना कि मेरे भाई ने मेरठ में बगावत कर दी उल्फत खान ने, तो उन्होंने वो सिस्टम जो मेरठ से आगरा तक जा रहा था, टेलीग्राफिक सिस्टम, अपने साथियों को लेके उसको नेस्त नाबूद कर डाला। दोनों भाइयों पे इल्ज़ाम लगा बगावत का और 14 सितंबर 1857 को उनको फांसी दे दी गई। उनकी याद में हम ये बराबर करते हैं। शाहिद अंजुम साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, मैं उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं। डॉक्टर राहत इंदौरी के 2 मिसरे पढ़ता हूं सिर्फ कि बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं, कभी कभी तो मेरे। बहुत मयारी महफिल, नश्तर भाई दुधारी तलवार, मलिक जावेद साहब की मौजूदगी, बगैर किसी तमहीद के एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। अर्ज क्या है कि गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे। गम के आंसू नहीं, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे। और शेर मुलाजा करें कि प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, पहले जब गांव में तालाब हुआ करते थे। प्यास से, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर है भाई, बहुत अच्छा। प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, पहले जब गांव में तालाब हुआ करते थे, पहले जब गांव में तालाब हुआ करते थे। वो शेर बतौर खास मुलाजा करें, आज दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, आज दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, घर जलाने के भी आदाब हुआ करते थे। आज बहुत शुक्रिया। आज दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, घर जलाने के भी आदाब हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ कि जब तक हम
मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। बहुत शुक्रिया शबान भाई। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं अभी कुछ और शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज क्या है कि जहां पानी की उम्मीदें, जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। अरे वाह वाह, क्या तलमी है भाई, वाह। खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। और शेर मुलाहिजा करें, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं, वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। पहले 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। मुलाहिजा करें कि जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं। देखिए अहले इल्म की महफिल है, मुशर्रफ बाजी बैठी हैं, मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। और मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। अब काबीना के वजीर बैठे हुए हैं, शाहिद मंजूर साहब पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ता हूँ। तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं। तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं। और ये शेर बतौर खास, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने। मुझे भाई शेर मुलाहिजा करें, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, वो जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, वो जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो पढ़ दीजिए जो गोविंद जी कह रहे हैं, वो भी पढ़ दीजिए। किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है, इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। गोविंद भाई की पसंद के एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद इजाजत लूंगा आपसे। अर्ज क्या है कि दिलों के खेत में जो दुख ही बोए जाएंगे, दिलों के खेत में जो दुख ही बोए जाएंगे, कहाँ गुलाब से ये चेहरे मुस्कुराएंगे, कहाँ गुलाब से ये चेहरे मुस्कुराएंगे। और शेर मुलाहिजा करें, फलों की
रुत है मगर नारियल के पेड़ों से, फलों की रुत है मगर नारियल के पेड़ों, फलों की रुत है मगर नारियल के पेड़ों से, परिंदे भूखे प्यासे ही लौट जाएंगे। फलों की रुत है, फलों की रुत है, फलों की रुत है मगर नारियल के पेड़ों से, परिंदे भूखे प्यासे ही लौट जाएंगे। एक मतला और एक शेर उसके बाद में याद लूंगा। अर्ज क्या है कि आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, आंसुओं ने मेरी आंखों से, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है। और शेर मुलाजा करें कि मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा आपने सबको अपने बच्चे ज्यादा मासूम लगते हैं। हाजरीन, शाहिद अंजुम साहब ने यकीनी तौर पर बड़े उम्दा अशार सुनाए और मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे, ये बहुत बड़ा मिसरा है और यकीनी तौर पर बहुत कुछ चाहिए इस मिसरे को कहने के लिए। और उन्होंने बहुत उम्दा तलवीहात, बेहतरीन इस्तिआरात, बेहतरीन तशबीहात से काम लिया और बहुत अच्छा उन्होंने अशार यहाँ पेश किया। आइए एक और शायरा से आपकी मुलाकात कराई जाए। तो जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतज़मीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए